चला कि ये सीटें बढ़ गई। विजय जी, हम तो बहुत दिनों से आपसे बता रहे हैं कि सीटें बढ़ चुकी हैं, पर आप ही नहीं मानते थे। आज आपको नंबर्स पता चल गए मैंने कि कहा सीटें बढ़ चुकी हैं। हम नाम तो बहुत दिनों से बता रहे थे आपको। नाम नहीं लिया हमने। नहीं, नाम तो आप बताएंगे। नाम हमने दिया भी नहीं है। नाम हम तब बताएंगे जब कांग्रेस के साथ हमारी बातचीत पूरी हो जाएगी, उसके बाद हम ऑफिशियल तौर पे बताएंगे। हमने आपको हमेशा कहा है हम सीटें भी बताएंगे, नाम भी बताएंगे, पर समय हम डिसाइड करेंगे। तो इसीलिए आज जो है, जो हमने भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों को हमने चकमा देने का काम किया है, तो यही सच्चाई है कि इंडिया गठबंधन तथा चकमा दिया कि चकमा खाया? नहीं, हम क्यों चकमा खाएंगे? हम तो आज लेके आए ना। भारतीय जनता पार्टी कोई और लहर चलाने की कोशिश कर रही थी, हमने कोई और लहर चला दी। तो हमने तो जो लहर चलाई वो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में रामाशीष राय जी किस पोस्ट पे हैं? रामाशीष राय जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। ओके, उन्होंने कहा था कि 11 से कम सीटें नहीं चाहिए और आप 7 लेकर चले गए हैं। 8 तो पहले दे रही थी सपा, आप तो 7 पे ही मान गए। ये क्या है? देखिए ब्रिजेश जी, 11 से कई मत तो मंजूर नहीं था ब्रिजेश जी, और आज 7 लेके आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष चले गए और प्रदेश अध्यक्ष को भनक नहीं लगी। नहीं, ये क्या है आप लोगों के? प्रदेश अध्यक्ष जी को सब पता था। देखिए, जब गठबंधन होता है, जब आपसी समन्वय बैठता है, देखिए रिश्ता तभी बनता है जब एक दूसरे के प्रति सेक्रीफाइस की भावना हो। तो अगर सेक्रीफाइस की भावना नहीं होगी गठबंधन के प्रति, कहीं ना कहीं अगर हमें ये नहीं होगा कि हम व्यक्तिगत सेक्रीफाइस करके हम गठबंधन नहीं चलाएंगे, तो फिर गठबंधन चलेगा ही नहीं। हम अपनी राग लापते रहेंगे, कांग्रेस अपनी राग लापती रहेगी। तो देखिए, यहां पे हमें ये पता है कि आप लोग लड़ोगे कि सपा वाले लड़ेंगे? अब बागपत मुजफ्फरनगर तो विजय जी, मतलब इतना तो मुझे लगता है कि अब ये तो भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि राष्ट्रीय लोकदल लड़ने आ रहा है। तो मथुरा तो छोड़ ही रहे होगे इनके लिए? नहीं, गिनती कहां तक करवाएंगे ब्रिजेश जी? मथुरा छोड़ रहा है उनके लिए? मथुरा कांग्रेस भी लड़ सकती है कि चाहिए मथुरा आपको? विजय जी देखिए, मुझे आप अपने चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आप चाहते हो खुद ही फंस के आए हो दोपहर में, मैं कौन सा फंसाऊंगा? नहीं, धीमे धीमे मैं अपनी 7 सीटें जो है यहाँ पे डिस्क्लोज कर दूं, पर ये बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। मैं ये कह सकता हूं कि आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। और तो कैराना फिर सपा लड़ ले अगर आपको कोई एतराज ना हो तो? कैराना तो 2017 का उपचुनाव भी हमने लड़ा था। अच्छा, ठीक। तो लेकिन अब इसके आगे मैं आपके किसी भी जाल में फंसने वाला नहीं। इतना क्यों डिस्टर्ब हो आज? इतना नपातुला बोल रहे हो जैसे किसी ने घेर के पिस्तौल लगा दिया। ऐसा है। अच्छा, हाथरस तो 2009 में आपके पास थी, उसके बाद तो थी नहीं, न 14 में थी न 19 में। वो तो छोड़ दोगे? आपके सूत्र हम पे भारी पड़ रहे हैं। नहीं, वो भी तो छोड़ दोगे ना? सूत्र हम पे भारी पड़ रहे हैं। हमारा कौन सा सूत्र है? जब एयरपोर्ट पहुंचे अखिलेश यादव ने ट्वीट किया तब पता चला सबको। नहीं, आपके सूत्र हम पे भारी पड़ रहे हैं, डेफिनेटली हम पे भारी पड़ रहे हैं। परंतु मैं आपको बता दूं, जल्द ही बहुत जल्दी हम प्रेस नोट के माध्यम से आपको जानकारी दे देंगे। और दानिश अली हैं, वो तो बीएसपी से निकाल दिए गए, फिर राहुल गांधी की न्याय यात्रा में चले गए। अमरोहा वाले जो सांसद हैं, अब वो क्या करें? आपसे बात करें या फिर कांग्रेस में रहें? अभी विजय जी, मुझे लगता है कि आज हमें देश को जरूरत है। ना, इस पे आओ, अमरोहा पे आओ, देश पे अभी बाद में चलेंगे। तो दानिश अली क्या करें? दानिश अली जी आपके नेता से बात करें या कांग्रेस की? दानिश अली जी जहां पे हैं न्याय यात्रा में, पहले दिन वो मणिपुर गए थे, तो मुझे लगता है कि दानिश अली जी तो वो सीट तो आप मांग लाए हो, ये वो क्या करें? फिर आपसे बात करें या कांग्रेस में? पूरी लिस्ट चाहिए क्या ब्रिजेश जी? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो मैं दे सकता हूं आपको। मुजफ्फरनगर, कैराना, ही नहीं आपके पास, देंगे क्या? मुजफ्फरनगर पता ही नहीं है आपको कि हाँ, बिल्कुल मुझे नहीं पता है। चुनौती के साथ कह रहा हूं आपको, आपके अध्यक्ष ने बताया नहीं होगा कि 7 सीट पे। और अगर आप में मैं चुनौती देता हूं है तो नाम लेके दिखाओ। नहीं, मेरी बिल्कुल मेरी हैसियत नहीं है। मैं प्रवक्ता की हैसियत से सिर्फ उतना ही बोल सकता हूं जितना मुझे पार्टी ने परमिट किया है बोलने के लिए। कौन चिल्ला रहा था कि पूरी सीट बता दूं? अभी कौन बोला था? मैं तो आपको बोलने आता ना कि मैं आपको अभी पूरी सीट बता देता हूं। बता दो। तो पूरी सीट हमारी, जो पूरी सीट हमारी शुरू होती है वो वाराणसी से शुरुआत होती है और वो गाजियाबाद पे जाके खत्म होती है 80 सीटों के ऊपर। देखो, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इंडिया गठबंधन के अंदर ये पूरी सीटें 80 की 80 इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। कितनी भी कोशिश कर लो, बिजनौर तो उन्हीं की सीट थी ना, आपको कैसे मिल जाएगी? बिजनौर तो बीएसपी, मतलब वो एक बात बसपा के अलायंस में आई थी। आपका तो कुछ नहीं था बिजनौर में, आप क्यों लड़ना चाहते हो? देखिए ब्रिजेश जी, क्योंकि आप एक अकेला ऐसा चैनल है जिसको मैं ये मानता हूं कि जो बैलेंस्ड चैनल है आज भी, जो आज भी कहीं ना कहीं भाजपा लहर पर नहीं है ना, भाजपा लहर की तरफ नहीं बढ़ा, तो मैं सिर्फ आपके लिए सिर्फ इतना कह सकता हूं कि आपके सूत्रों ने बहुत मजबूत काम किया। ओके, तो बिजनौर तो मिलेगी नहीं, काट देंगे कि रखें? विजय जी 2 दिन और थोड़ा सब्र करिए ना। आज 7 सीटों की बात की है,
हम नाम भी देंगे आपको, मेरठ तो ना नाम आप भी देंगे। 2009 में जीते, ना 2004 में, ना 2014 में, 2019 में। इसको इस पे सपा लड़ पश्चिम ले। उत्तर प्रदेश की सारी सीटें बोलना शुरू करें क्या? नहीं, इस पे तो बुलंदशहर सपा से लड़ ले। लेके बुलंदशहर से लेके इगलास तक इनकी पोल पट्टी खुली कि इनको कितनी से सब कबूल लिए अभी। ओके, मैं ब्रजेश शुक्ला जी को इनवाइट करता हूँ, इन्होंने